और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, उससे जुड़ी खबरें। रूसी सेना ने नया मोर्चा खोल दिया है। जी हां, नेप्रोपेट्रोवस्क में रूस का भीषण हमला हुआ है। नेप्रोपेट्रोवस्क में कब्जा अभियान तेज कर दिया है रूस ने और रूस का 6 यूक्रेनी ठिकानों पर कब्जा हो गया है। तो रूसी सेना ने एक तरफ नेप्रोपेट्रोवस्क में नया मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी शहरों पर 5 दिन से ड्रोन और मिसाइलों से भीषण हमले कर रही है। यूक्रेन पर हमले के लिए रूसी सेना 5 दिनों से हर दिन करीब 500 ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही है। पुतिन और उनकी सेना के टारगेट पर यूं तो यूक्रेन के ज्यादातर शहर हैं, लेकिन कीव और खार्किव में सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर भी रूस ने कीव और खार्किव में जबरदस्त तबाही मचाई है। सवाल यही है कि आखिर रूस कीव और खार्किव का नॉन स्टॉप दहन क्यों कर रहा है। पुतिन और किम ने खतरनाक गठबंधन तैयार कर लिया है। ये वो गठबंधन है जो मिलकर यूक्रेन का बारूदी संहार कर रहा है। रूस और उत्तर कोरिया ने साथ आकर यूक्रेन में तैनात नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने की नई रणनीति तैयार कर ली। पुतिन और किम की रणनीति का ही परिणाम है कि यूक्रेन का पिछले 5 दिनों से दहन हो रहा है। सेना हर रोज यूक्रेन पर जबरदस्त वज्रपात कर रही है। यूक्रेन को सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से विस्फोट कर दहलाया जा रहा है। सात जून को शुरू हुआ यह सिलसिला 5 दिन से नॉन स्टॉप जारी है। पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने संपूर्ण यूक्रेन का दहन किया। कीव से लेकर खार्किव, सूमी से लेकर खेरसोन और ओडेसा तक विनाश का भयावह मंजर दिखा। पुतिन सेना ने सबसे जबरदस्त हमला खार्किव और कीव पर किया। सिर्फ इन 2 शहरों में रूस के विस्फोट से 30 से ज्यादा इमारतें बर्बाद हो गई। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम रूसी हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। रूसी सेना ने सिर्फ ड्रोन से ही नहीं बल्कि स्कंदर, किंजल, कैलिबर और केएच सीरीज की मिसाइलों और फाब बमों से भी हमले कर रही। यूक्रेन पर हर रोज करीब 500 प्रक्षेपास्त्र दागे जा रहे हैं। यूक्रेन में 5 दिनों से लगातार कयामत की बरसात हो रही। और रूसी सेना यूक्रेन में 5 दिनों से किस तरह विनाश की बरसात कर रही है, आज इसे समझिए। 7 जून को रूस ने यूक्रेन में 400 ड्रोन और 40 मिसाइलों से हमले किए। 8 जून को हमले के लिए 411 ड्रोन और 13 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। तो 9 जून को ड्रोन की संख्या 479 तक पहुंच गई। इस दिन रूस ने 40 मिसाइलें दाग कर तबाही मचाई। 10 जून को यूक्रेन में 322 ड्रोन और 26 मिसाइलों से हमला किया गया। तो
11 जून को यानी कि पिछले 20 घंटे में 315 ड्रोन और 23 मिसाइलों से हमला किया। यानी औसतन हर रोज रूसी सेना यूक्रेन में 500 ड्रोन और मिसाइलों से फायर कर रही है। रूसी सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इसी महीने रूसी सेना 500 से ज्यादा ड्रोन से हमला करने का प्लान तैयार कर चुकी है। 500 ड्रोन और इसके अलावा मिसाइलें भी इसमें शामिल हैं। रूस ने लगातार 5वें दिन आधी रात जो हमला किया, उससे कीव और खार्किव में सबसे ज्यादा तबाही मची। सैन्य और ऊर्जा ठिकानों के अलावा पुतिन सेना ने रिहायशी इलाकों में भी ड्रोन और मिसाइलों की बरसात की। रूस की स्ट्राइक में सिर्फ कीव और खार्किव में ही 10 नागरिक मारे गए। रूस ने कीव में यूक्रेन की हथियार फैक्ट्री को टारगेट किया। हमले में जो फैक्ट्री तबाह हुई है उसमें एयर टू एयर मिसाइल बनती थी। रूस ने कीव के बोरिसिपल एयरपोर्ट पर भी हमला किया। विस्फोट से फ्यूल डिपो में आग लग गई। कीव में रूस के हमले में 11 इमारतें तबाह हो गई। कई जगहों पर विस्फोट में 6 लोग मारे गए, दर्जनों लोग घायल हो गए। कीव से भी बड़ी तबाही खार्किव में हुई। खार्किव में रूस ने एक साथ कई जगहों पर ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया। खार्किव में रूसी सेना ने 1-2 नहीं बल्कि 6 बार एयर स्ट्राइक की। रूस के हमले में खार्किव में 18 अपार्टमेंट तबाह हो गए। रूस के हमले में 7 लोग मारे गए, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। खार्किव में ही एक ऐसी इमारत जमींदोज हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह यूक्रेन में नाटो अफसरों का सेंटर था। नाटो इसे ऑफिस और सर्विलांस सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। यहीं पर रूस में हमले की प्लानिंग होती थी, यहीं से कमांड दी जाती थी। रूस और उत्तर कोरिया ने मिलकर यूक्रेन में तैनात नाटो के एयर डिफेंस को भेदने का तरीका निकाल लिया। यही वजह है कि कीव और खार्किव समेत पूरा यूक्रेन जलने को मजबूर है।